अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम लेक्चर नंबर 8 टॉपिक वही एमओटी फॉर हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। आज हम कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का एग्जाम्पल पढ़ेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, फर्स्ट कार्बन डाइऑक्साइड। सो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड में हमारे पास दो ऑक्सीजन है और एक क्या है, कार्बन। सेंट्रल एटम एक साइड पे ड्रा करेंगे, जो एटम एक होता है तादाद में एक, उसको एक साइड पे ड्रा करेंगे, और जो एटम तादाद में ज़्यादा है उन दोनों को कंबाइनली दूसरी साइड पे ड्रा करेंगे। ठीक, तो ये दोनों ऑक्सीजन के साइड है। 2s, ये भी 2s है ऑक्सीजन का, और ये भी ऑक्सीजन का 2s है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन एटम दो है, तो ये एक ऑक्सीजन का 2s, ये दूसरे ऑक्सीजन का 2s, ये एक ऑक्सीजन का 2p, ये दूसरे ऑक्सीजन का 2p। तीन ऑर्बिटल, तीन ऑर्बिटल। ठीक, कार्बन थोड़ा सा ऊंचा शो करेंगे, ऊपर शो करेंगे। क्यों? क्योंकि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन से कम है। तो देखो, ऑक्सीजन थोड़ा लोअर, थोड़ा हमने लोअर शो किया है, और कार्बन को थोड़ा हाइयर शो करेंगे। तो ये कार्बन का 2s, ये कार्बन का 2p। अच्छा, अब ऑर्बिटल की तादाद की तरफ पहले आते हैं। ऑर्बिटल, पहली बात तो हो गई। पहली बात कौन सी थी कि अब हमारे पास जो मॉलिक्यूल है उसमें सेंट्रल एटम मौजूद है और अटैच एटम है। ये एच एफ नहीं है। ठीक, हमने पिछले लेक्चर में एच एफ पढ़ा था। ठीक, वो डायटामिक हेट्रो था, डायटामिक कार्बन मोनोऑक्साइड पढ़ा था हमने। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड है। तो ये पहली बात क्या हो गई कि सेंट्रल एटम का एक साइड पर ड्रा करेंगे, और जितनी भी अटैच एटम है या लीगेंड्स है वो सारी दूसरे साइड पर ड्रा करेंगे। अब आते हैं नंबरिंग की तरफ। हाँ, दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या थी? इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऑर्बिटल को लोअर शो करेंगे, और जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव के ऑर्बिटल को दूसरे साइड पे शो करेंगे। सही। तो जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है इसमें हमारे पास कितने ऑर्बिटल्स है? इस साइड पे टोटल कितने ऑर्बिटल है दोनों ऑक्सीजन की कंबाइन? 1 2 3 4 5 6 7 8। इस साइड पे टोटल 8 एटॉमिक ऑर्बिटल है ऑक्सीजन के, और हम वैलेंस शेल को फोकस कर रहे हैं। और इस साइड पे टोटल है 4। तो हमारे पास टोटल एटॉमिक ऑर्बिटल हो गए 12। 4 इस साइड पे और 8 इस साइड पे। 8 ऑक्सीजन के, 4 कार्बन के, 12 हमारे पास टोटल एटॉमिक ऑर्बिटल हो गए। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी 12 होंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ही 12 होंगे। अच्छा, तो जब ऑक्सीजन का 2s कार्बन की 2s के साथ ओवरलैप करेगा तो पहले तो सिग्मा बनेगा। तो ये सिग्मा, दिस सिग्मा इज फ्रॉम कार्बन 2s एंड ऑक्सीजन 2s। इस सिग्मा में कार्बन की 2s और ऑक्सीजन की 2s का कंट्रीब्यूशन है। इस सिग्मा में कार्बन का 2p और ऑक्सीजन का 2s इन्वॉल्व है। आप लोग देख ले, ये कार्बन का 2p इसमें इन्वॉल्व है। ठीक, डिस्कशन की तरफ आता हो फर्दर। ये जो थर्ड सिग्मा है इसमें कार्बन का 2s, अगेन कार्बन का 2s और ऑक्सीजन का क्या, 2p इन्वॉल्व है। ऑक्सीजन का 2p इन्वॉल्व है। ठीक, इसमें अब ऑक्सीजन का s नहीं है। देखो, पहले दो में ऑक्सीजन के एस इन्वॉल्व है और कार्बन का p इन्वॉल्व है। लेकिन अब बात यह है कि कार्बन का कौन सा p? तो कार्बन का pz, क्योंकि pz ही हमने pz ही को माना है कि वो क्या, बॉन्ड एक्सिस है। बॉन्ड के एक्सिस पे सिग्मा बॉन्ड होता है। तो ये जो कार्बन का p है ये कार्बन का pz होगा, और pz को हमने ब्लू लाइन से शुरू किया है। किस लाइन से? ब्लू लाइन से। ठीक, तो ऑक्सीजन का एक 2s इधर पार्टिसिपेट किया, एक 2s इधर भी थोड़ा बहुत पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अब ये ऑक्सीजन का 2p है। थर्ड नंबर सिग्मा में ये सिग्मा नंबर 1 है, ये सिग्मा नंबर 2 है, ये सिग्मा नंबर 3 है। थर्ड सिग्मा में ऑक्सीजन का कौन सा है, 2p। तो ये कौन सा p होगा, ये कौन सा p होगा, ये pz होगा। कौन सा होगा, pz हो। ये अब ऑक्सीजन का pz है, ऑक्सीजन का pz है। ठीक, जिस जो सिग्मा बनाता है।
और अब हमारे पास पाई की बारी है। किसकी बारी है? कार्बन डाइऑक्साइड में 2 पाई बांड है। अच्छा, तो 2 पाई बांड जो कार्बन डाइऑक्साइड में है उसकी ऊपर सिग्मा है। सिग्मा इसके ऊपर क्यों है? तो ये बात करेंगे वही अगेन मिक्सिंग की। तो अब हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड के 2 पाई बांड की बारी है। 2 पाई बांड जिनका लेवल सेम है, इसीलिए सिर्फ पाई से शो करते हैं, सिर्फ वो पाई से। पाई के आप लोग लाइनिंग देख ले, इसका कलर देख ले, ये कलर जो है पर्पल है। क्या है? पर्पल। और पाई में रिमेंबर कभी भी एस से लाइन ड्रा नहीं करना है। ये मैं पिछली दफा भी बता चुका हूं। कभी भी एस से लाइन ड्रा नहीं करना है पाई में। और इसी तरह पीजेड का लाइन भी पाई की तरफ ड्रा नहीं करना है, क्योंकि पीजेड जो है वो न्यूक्लियर एक्सिस पे लाई करता है, न्यूक्लियर एक्सिस पे। तो हमारे पास इन पाई ऑर्बिटाल में हमारे पास पी वाई और पी एक्स होगा। पी एक्स और पी वाई होंगे और जेड नहीं होगा इन 2 पाई में। ठीक। अच्छा, ये जो लास्ट सिग्मा है, ये जो आखिरी सिग्मा है, ये पाई से अबव है। और इसकी स्टोरी वही है जो हम ऑलरेडी मैक्सिंग में पढ़ चुके हैं कि क्यू सिग्मा ऊपर होता है किससे? पाई से। तो दिस इज बिकॉज ऑफ स्मॉल एनर्जी गैप। स्मॉल एनर्जी गैप की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड का भी एक सिग्मा 2 पाई के ऊपर होता है। एक सिग्मा 2 पाई के ऊपर है। अब ये सिग्मा, इस सिग्मा में कंट्रीब्यूशन एस का भी है और कंट्रीब्यूशन पी का भी है। लेकिन अगेन पी कौन सा होना चाहिए? पी जेड होना चाहिए। ठीक है। और इधर से भी पी जेड हो, इधर से कौन सा? पी जेड होना चाहिए। चूंकि कार्बन का एस जो है वो पार्टिसिपेट कर चुका है, कार्बन का एस पार्टिसिपेट कर चुका है, इसीलिए हम कार्बन का एस इधर ड्रा, इस सिग्मा में इसका बहुत कम कंट्रीब्यूशन है, इधर ड्रा नहीं करते। अच्छा, ये 2 आप लोग देख ले, ये जो 2 हमारे पास अब पाए है, और इसके ऊपर आप लोगों को जो एन और एन नजर आ रहे हैं, ये जो 2 पाए है और इसके ऊपर आप लोगों को एन बी नजर आ रहे हैं, एन बी। तो ये नॉन बॉन्डिंग है, नॉन बॉन्डिंग, ये लोन पेयर्स है असल में। ये वाले पाए अब क्या है? लोन पेयर्स है। ठीक। तो ये लोन पेयर आप लोग देख ले, लोन पेयर जिसके साथ बिल्कुल पैरेलल होते हैं एनर्जी में, सेम एनर्जी में होते हैं, वो उन्हीं पे होते हैं। तो ये लोन पेयर बिल्कुल ऑक्सीजन की पी और पी के साथ पैरेलल है। तो एक लोन पेयर एक ऑक्सीजन एटम पे होगा और दूसरा लोन पेयर दूसरे ऑक्सीजन पे होगा। और ये जो लोन पेयर है, जाहिर बात है, ठीक, इसको हम एन, इसको हम पाई से शो करते हैं, ये सिग्मा मान नहीं बनाता, या एन से शो करना होगा, सैंपल एन से और ये पाई से। अब ये जो लोन पेयर है, इसके बाद कोई भी ऑर्बिटल फील्ड नहीं है। तो ये हमारे पास ऑक्युपाइड में से हाईएस्ट एनर्जी के ये है, इसको कहते हैं हाईएस्ट ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, होमो। ठीक। अब हमारे पास इस पाए का स्टार कौन सा है? इस वाले का पाए का, इस पाए का स्टार है ये। और इसमें भी कभी आप लोगों ने पीजेड से या एस से लाइन ड्रा नहीं करना है, कभी भी आप लोगों ने इसकी तरफ लाइन ड्रा नहीं करना है। अच्छा, ये जो सिग्मा है, इसका एंटी कौन सा है? इसका एंटी हमारे पास ये है, टॉप वाला। क्यों टॉप वाला है? देखो, क्योंकि सिग्मा स्टार कार्बन 2p और ऑक्सीजन का 2p, और आप लोग देख ले सिग्मा कार्बन की 2p और ऑक्सीजन की 2p से बना है। और ये जो सेकेंड लास्ट सिग्मा है, ये सेकेंड लास्ट, ये सिग्मा नंबर 3 का है। इस सिग्मा का कार्बन का 2s, ऑक्सीजन का 2p, सिग्मा स्टार कार्बन की 2s और ऑक्सीजन के 2p से बना है। अब अनऑक्युपाइड एक ये है, एक ये है, एक ये है। ये जो अनऑक्युपाइड है, ये अनऑक्युपाइड, ठीक, ये हमारे पास लोवेस्ट एनर्जी का, इसीलिए इसका नाम क्या है? लूमो। ठीक, लोवेस्ट अनऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो ये किसके डायग्राम था? कार्बन डाइऑक्साइड का डायग्राम था, कार्बन डाइऑक्साइड का। ठीक, जिसका
जिसके होमो क्या है, असल में लोन पेयर है ऑक्सीजन पे। ऑक्सीजन पे लोन पेयर है दोनों, दोनों जो लोन पेयर है वो किस पे, ऑक्सीजन पे है। और जो कार्बन है उसमें कोई लोन पेयर नहीं है, कार्बन में कोई लोन पेयर नहीं है। और ऑक्सीजन की जो बाकी दो लोन पेयर है वो सिग्मा से क्या है, बेलो है, बिकॉज ऑफ मिक्सिंग, बिकॉज ऑफ मिक्सिंग। सेम स्टोरी जो हम नाइट्रोजन के लिए कर चुके हैं, बोरान के लिए कर चुके हैं। ये डायग्राम थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक। ये बीएस केमिस्ट्री के लिए, और जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो जुआलॉजी के लिए भी थे, जुआलॉजी के लिए भी थे, केमिस्ट्री के लिए भी थे। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, क्यों ऊपर लिखते हैं, क्यों नीचे लिखते हैं, कितने ऑर्बिटल है हमारे पास, ऑर्बिटल टोटल कितने थे, 12 थे, 4 और 4 8 और 4 12। और इलेक्ट्रॉन कितने हैं, इलेक्ट्रॉन एक ऑक्सीजन के आखिरी शेल में 6 इलेक्ट्रॉन इधर, 6 इलेक्ट्रॉन इधर, 12 और 4 इधर, 16। तो ये देख ले, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड 16। 16 इलेक्ट्रॉन है बैलेंस, 16 इलेक्ट्रॉन, और 16 इलेक्ट्रॉन है वैलेंस, ठीक। वैलेंस इलेक्ट्रॉन 16 है। और ऑर्बिटल टोटल कितने हैं, वैलेंस ऑर्बिटल एमओ में 12। तो जाहिर बात है 4 क्या होंगे, वैकेंट होंगे। ये डायग्राम थोड़ा सा सिंपल है, ये सिंपल है। अच्छा इधर देखो, ऑक्सीजन के एस के दोनों को हमने क्या किया है, मैक्स नहीं किया है। ये जुआलॉजी के लिए, जुआलॉजी वाले ये वाला डायग्राम जो है किस में लिखेंगे, पेपर में, ठीक है। आप लोग वो याद ना करें, वो ज़्यादा एक्यूरेट है लेकिन थोड़ा सा मुश्किल है। तो अगर जुआलॉजी वाला ये वाला याद करना चाहते हैं तो ये याद कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा तो ये जो 2s है ऑक्सीजन का, 2s, 2s है ना, ये मिक्सिंग में बहुत कम हिस्सा लेते हैं। तो हमने वो कम मिक्सिंग भी इधर शो किया है केमिस्ट्री के लिए, ऊपर वाले डायग्राम में, इस डायग्राम में, ठीक। और जुआलॉजी वाले जो है वो उसको अगर मिक्स ना भी करे, ठीक, तो मिक्सिंग इसकी इतनी नहीं होती। क्यों नहीं होती, तो मैंने एमओ के शुरू में आप लोगों को कहा था मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मिक्सिंग नहीं करते जिनकी एनर्जी गैप ज्यादा हो। तो इन कार्बन डाइऑक्साइड, ये लाइन सेंटेंसेस पढ़ ले, द कार्बन 2s एनर्जी इज, एनर्जी ऑफ कार्बन 2s कितनी है, -19.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कार्बन 2p की एनर्जी कितनी है, -10.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये -10 -19 से ज्यादा है, तो 2p की एनर्जी जाहिर बात है ज्यादा है 2s से। एंड ऑक्सीजन की कितनी है, -15.9 ऑक्सीजन की 2p की। तो ये एनर्जी मिलती जुलती है। देखो ऑक्सीजन की एनर्जी कार्बन के दरमियान दरमियान है। तो देखो ऑक्सीजन का पी, ठीक, ये बातें पीएस केमिस्ट्री के लिए भी है, ऐसा ना हो केमिस्ट्री वाली इसको इग्नोर कर दे, ठीक। तो ये देखो कार्बन ऑक्सीजन का जो क्या है 2p, वो हमने कार्बन के 2s और 2p के दरमियान ड्रा किया है, क्योंकि 15 एनर्जी है, कितने 15.9 16 ऑलमोस्ट। तो इनकी एनर्जी इनके साथ मिलती जुलती है दोनों के साथ। तो ये मिक्सिंग करेगा, ये 2s 2p के साथ ज्यादा मिक्स करेगा। और 2p में से कौन सा, z वाला, 2p में से z के साथ ज्यादा मिक्सिंग करेगा, और इसके साथ मिक्सिंग को कम करता है। तो वो कम को इस डायग्राम में इग्नोर किया है। इस डायग्राम वाली जिस बुक से भी है, इस डायग्राम में ये इग्नोर्ड है। क्यों इग्नोर है, तो रीजन सुन ले। क्योंकि अब ऑक्सीजन की 2s की तरफ आते हैं, इस 2s की एनर्जी -32 है, बहुत ज्यादा कम है। तो ये -32 और -10 और -19 में गैप बहुत ज्यादा है। -32 का गैप, -10 और -19, मतलब इस -32 का गैप इसके साथ भी बहुत ज्यादा है, और इस -32 का गैप इसके साथ भी बहुत ज्यादा है। और मैंने आप लोगों को एमओटी में बताया था कि मिक्सिंग तब होगी जब एनर्जी गैप मिलता जुलता हो, ठीक। तो ये तो बहुत वाइड डिफरेंस है, इसीलिए वो स्लाइड मिक्सिंग को इस डायग्राम में इग्नोर किया है। तो ये आसान डायग्राम है, ये डायग्राम आसान है, ठीक है। 2s, तो दोनों 2s इधर है, दोनों 2s इस जगह पे है ऑक्सीजन के। और ये 2s जो कार्बन का है, ये कार्बन का साइड है, ये pz के साथ मिलाना होगा, किसके साथ हो, pz के साथ।
तो ये सिग्मा होगा। ये नॉन बॉन्डेड, नॉन बॉन्डेड, ये सिग्मा, ये क्या, सिग्मा, ठीक है। और ये हमारे पास क्या है, पाई पाई, और ये थोड़ा सा ऊपर है, ठीक, ये इससे थोड़ा सा ऊपर है। आप लोगों को ये डायग्राम मैंने इतने ज्यादा लार्ज, बल्कि मैंने इसको छोटा किया है, लार्ज डायग्राम था तो उसको मैंने स्मॉल किया है, तो वो डिफरेंस भी स्मॉल नजर आ रहे हैं। ये सिग्मा है रिमेंबर, और ये दो क्या है, पाई। तो इसको थोड़ा सा नीचे शो कर रहे, खैर दे, खैर इसको थोड़ा सा आप लोग नीचे शो कर दे। तो ये दो पाई नीचे है सिग्मा से बिकॉज ऑफ मिक्सिंग। और ये दो लोन पेयर है, ये लोन पेयर किसके बिल्कुल सामने है, ऑक्सीजन की। तो ये दो लोन पेयर ऑक्सीजन पे है, वो दूसरे डायग्राम में भी थे। और ये इधर होमो है, और ये क्या है, लूमो है, ठीक। और ये पाई क्या है, इस सिग्मा का स्टार ये है, और इन पाई का स्टार ये है, इन पाई का स्टार ये है, ठीक है। अच्छा, तो ये डायग्राम किसका था, कार्बन डाइऑक्साइड का एमओ डायग्राम था। अब वाटर की तरफ आते हैं, लास्ट एमओ डायग्राम फॉर वाटर। अब वाटर में भी एक सेंट्रल एटम है, दो अटैच एटम है। दो अटैच एटम के डायग्राम को हमने इधर शो किया, देखो। और जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है वो इस साइड पे है, एक है। तो ऑक्सीजन का कौन सा, 2s फेल्ड है, और ऑक्सीजन की 2p में 4 इलेक्ट्रॉन है, 2p में 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। 2p ऑक्सीजन का, 2p 4 इलेक्ट्रॉन, 2s में 2। और जो हाइड्रोजन है, दोनों हाइड्रोजन को 1s से शू किया है, लेकिन जस्ट डिफरेंशिएशन के लिए एक को एटम ए, दूसरे को एटम बी कहते हैं, जस्ट डिफरेंशिएशन के लिए। अच्छा, ये किसका, ये एक हाइड्रोजन का एस, ये दूसरे हाइड्रोजन का 1s, एक हाइड्रोजन दूसरा हाइड्रोजन। ये हायर क्यों शू किया है, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव तो कौन है, ऑक्सीजन है। अच्छा, तो ये जो एस है 2s ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन का 2s ओवरलैप करता है किसके साथ, हाइड्रोजन के एस के साथ। तो एक सिग्मा तो ये बनेगा, और ये सिग्मा किससे बना है, इसका भी एस है और हाइड्रोजन का भी एस है। तो हम इस सिग्मा से नीचे क्या लिखेंगे, एस लिखेंगे। और ये सिग्मा ऑक्सीजन की किससे, जेड से बना है, और इस साइड से क्या है, एस। तो बिल्कुल आप लोग अगर फुल एक्सप्लेनेशन लिखना चाहते हैं तो इधर लिखेंगे सिग्मा 1s ऑफ हाइड्रोजन एंड pz ऑफ वाटर, ऑक्सीजन। फुल एक्सप्लेनेशन फिर ये होगी, जिस तरह कार्बन के डायग्राम में था, कार्बन डाइऑक्साइड के डायग्राम में देखो हर एक सिग्मा के साथ लिखा है कि 2s ऑफ कार्बन एंड 2p ऑफ ऑक्सीजन। तो इस तरह हम लेबलिंग को कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, और ये जो थर्ड वन है, थर्ड वन, ये जाहिरी बात है एस ऑर्बिटल तो कभी भी क्या नहीं बनाता, पाई। तो आप लोगों को इस डायग्राम में जब भी पाई नजर आएगा तो इस साइड से लाइन कभी भी ड्रा नहीं करेंगे, सही है। अब देखते हैं, तो ये दोबारा सिग्मा होगा, क्योंकि ये तो एस और एस है, एस और एस हमेशा क्या बनाते हैं, सिग्मा बॉन्ड। ये सिग्मा किसने बनाया है, ऑक्सीजन की पी ने, और एस तो इंक्लूड होगा, एस तो हर एक में है एक्सेप्ट पाई, ठीक। ये नॉन बॉन्डिंग का पार्ट प्ले करता है, और ये ज्यादा नॉन बॉन्डिंग है, ठीक। ये नॉन बॉन्डिंग बिल्कुल फेवर ऑक्सीजन का है। और इस नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन में एन बी, इस नॉन बॉन्डेड में थोड़ा बहुत एस करेक्टर है, किसका, किसका एस करेक्टर है, हाइड्रोजन का, सही है। और इधर से कौन सा है, पी, pz ऑफ whom हो, ऑक्सीजन हो। अब ये जो ऑर्बिटल है ये वाला, देखो ये बिल्कुल पैरेलल है, बिल्कुल पैरेलल। तो ये पैरेलल नॉन बॉन्डेड है, पेवर नॉन बॉन्डेड, एक्सक्लूसिवली बिलोंग टू ऑक्सीजन, ये पेवर ऑक्सीजन से बिलोंग करता है। तो देखो ये पाई वाई, और इस साइड से कभी लाइन ड्रा नहीं करेंगे क्योंकि इसके साथ पाई लिखा है हमने। और इस साइड पे कौन से ऑर्बिटल है, एस ऑर्बिटल, एस ऑर्बिटल, ठीक है। अब जो स्टार होंगे वो भी सिग्मा सिग्मा होंगे, वो भी क्या होंगे, सिग्मा। एक किसका, एक इस सिग्मा का स्टार है, और ये जेड वाले का स्टार ये है, ठीक है। और लूमो और होमो, होमो और लूमो कौन से है, ठीक, होमो और लूमो। तो देखो होमो मेनली बिलोंग करता है किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। तो ये एरो आप लोगों को कहां पे नजर आ रहे हैं, ऑक्सीजन की तरफ नजर आ रहे हैं, ठीक है। होमो हाईएस्ट ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल,
मेनली बिलोंग टू हुम, ऑक्सीजन। और चूंकि ये इसके करीब है तो ये वेकेंट ऑर्बिटल जो स्टार वाला है ये मेनली बिलोंग टू हाइड्रोजन, मेनली बिलोंग टू हाइड्रोजन। ठीक है, लोवेस्ट अनऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इसका ये है। ये वाटर का क्या था, एमो डायग्राम था। ठीक है, ओके थैंक यू। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑलमोस्ट खत्म है, आगे जाके एक मॉडल पे अप्लाई करेंगे O3 पे। बाकी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एज सच हो जो है हमने फिनिश कर दी। ओके थैंक यू।